हालेलुया प्रेज़। कुरान के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए पहला पतरस का खत है और उसका 5 नंबर बाब है और उसकी 6 से आयत को हम करेंगे। पहला पतरस का खत और उसका 5 नंबर बाब और उसकी 6 से 9 आयत को हम करेंगे। कुरान के पाक कलाम में मज़मून है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले बबर शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। खुदा के पाक कलम के पढ़े और उसमें जान खुदा की बरकत हमें खुदा का शुक्र। हालेलुया। और हम सब खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। और हम क्रॉस पर ईमान रखते हैं, हम तसलीस पर ईमान रखते हैं, हम यहोवा खुदा को अपना खुदा मानते हैं। हालेलुया। और बेशक जब हम इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आज शाम हमारी रहनुमाई के लिए मैसेज है हमें खुदा का कि हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना। हालेलुया। जल्दी नहीं करनी, हमने जल्दबाजी नहीं दिखानी, हमने इंतज़ार करना है। जिस तरह हम ज़बूर 40 में गाते हैं, मैं सबर दे नाल आस रख के ये हवादी करता सा इंतज़ार है दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आज़ाद। हालेलुया। और इसी तरह हमने बस क्या करना है, यहाँ पे पतरस से इस बात की वजाहत बयान कर रहा है कि बस हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे, खुदा के कभी हाथ के नीचे, खुदा के कुदरत वाले हाथ के नीचे, खुदा के शफ़ा देने वाले हाथ के नीचे, खुदा के मखलसी देने वाले हाथ के नीचे, खुदा की मुहाफ़ज़त करने वाले हाथ के नीचे हमने फरोतनी के साथ रहना है। हालेलुया। हमने बड़ी खाकसारी के साथ, निकसारी के साथ रहना है, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी वफादारी के साथ रहना है। तो बेशक खुदा वक्त पर हमें क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। और मैं वसूल के साथ इस बात को खुदा का खादिम पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि खुदा अपने लोगों को कभी भी तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। ज़बूर नफीस बयान करता कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ भी कभी ना छोड़ूँ। हालेलुया। और खुदा बेशक नहीं छोड़ता, हमें खुदा के हाथ के नीचे रहने की ज़रूरत है। और जब हम खुदा के कभी हाथ के नीचे हैं तो फिर हम सेफ़ हैं, फिर हम महफूज हैं। लेकिन जब हम इस हाथ से बाहर निकल जाते हैं, जब हम गैर मबूतों के पीछे भागना शुरू कर जाते हैं तो फिर हम सेफ़ नहीं हैं। बल्कि ज़बूर नफीस बयान करता है कि जो गैर मबूतों के पीछे भागते हैं उनका गम, उनका दुख जो है वो बढ़ जाएगा। हमने किस पर तवक्कुल करना है, हमने यीशु पर तवक्कुल करना है, यीशु पर ईमान रखना है। और जो यीशु पर ईमान रखता है वो कभी भी किसी भी जगह पर शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। और वो बयान कर रहा है कि अपनी सारी फिक्र जो है उसी पर डाल दो। जो असी दुनिया के रहते हुए खुदावंद ते ईमान रखते हैं, यीशु नासरी ते ईमान रखते हैं, तो फिर ही करना असी फिर फिक्रमंद नहीं होना, हमने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। अपनी सारी जो फिक्र है, अपनी सारी जो टेंशन है, अपना सारा जो बोझ है, हमने किस पर डालना है, यीशु पर डालना है। क्योंकि उसने अपने लब मुबारक से फरमाया है कि ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। हालेलुया। इसलिए हमने अपना सारा बोझ जो है, अपनी सारी फिक्रें जो है वो खुदा को देनी है, क्योंकि खुदा को हमारी फ़िक्र है। वो हमारी फ़िक्र करने वाला खुदा है, वो हमारे लिए फ़िक्रमंद होने वाला खुदा है। हालेलुया। और अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि बेशक खुदा चुप करके बैठा हुआ है, खुदा सब कुछ देख रहा है। बाद लोग कहते हैं जी खुदावंद कब तक तुम इंतज़ार करेगा। खुदा मेरे भैया आपकी फ़िक्र करता है, आपने इस बात को ज़हन में बिठा लेना है। ये कभी ना समझे खुदा को आपकी फ़िक्र नहीं है, खुदा को आपकी परवाह नहीं है। लेकिन एक वक्त है, हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे रहना है और उस वक्त पर खुदा हमें क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। सर बुलंद का क्या मतलब है, सरफराज करेगा, सबसे ऊंचा करेगा।
اور قوमें उनके लोग जिंदगियां इस बात को जानेगी कि मसीहों का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो कुदरत से बड़ा खुदा है, वो अपने लोगों पर फिक्र करने वाला खुदा है, अपने लोगों की टेंशन लेने वाला खुदा है, अपने लोगों को संभालने वाला खुदा है, अपने लोगों की मुहाफ़ज़त करने वाला खुदा है। बस हमने करना क्या है, हमने आज के मैसेज के मुताबिक खुदा के हाथ के नीचे रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। हमने कलाम के दायरा में रहना है, कलाम की बात को सुनना है, कलाम से बाहर हमने कोई बात नहीं करनी, क्योंकि यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि मैं दिल का हलीम और दिल का फरोता हूँ, मेरे जैसा मिजाज रखो, मेरे जैसे बन जाओ। हालेलुया। और जब हम खुदा के कभी हाथ के नीचे रहेंगे तो बेशक खुदा फिर हमें वक्त पर सर बुलंद और सरफराज करेगा। और आगे जो ख़ास बात है, जो हमें अलर्ट करने वाली बात है, वो पतरस बयान कर रहा है कि जो इब्लीस है, जो आपका मुखालिफ है, जो आपका दुश्मन है, बड़ा दुश्मन, पुराना दुश्मन, बड़ा दुश्मन इब्लीस, वो क्या कर रहा है, गरजने वाले बब्बर शेर की तरह, गरजने वाले बब्बर शेर की तरह, ठीक है, बब्बर शेर नहीं है कि बब्बर शेर ना मान लेना उन्होंने, ठीक है, उसकी तरह बब्बर शेर की तरह, गरजने वाले भूखे बब्बर शेर की तरह क्या करता है, वो ढूंढता है, फिरता है कि किसको फाड़ खाए, किसको हलाकत की तरफ लेकर जाए, किसको मौत की तरफ लेकर जाए, किसको वो जो है बरगंदा कर दे, किसको वो खुदा से दूर कर दे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, ईमान में मजबूत होना है, ईमान को मजबूत करना है। और खुदा का कभी हाथ के नीचे आप तभी रहोगे जब आप खुदा पर ईमान रखते, जब आपका ईमान जिंदा खुदा पर है, जब आपको पता है कि खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत और ताकत रखता है। उसने अपनी जान को बलिदान इसलिए किया है ताकि उसके लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसलिए हमने जो है किसी भी बात की परेशानी टेंशन नहीं लेनी, बल्कि हमने अपने ईमान को जिंदा खुदा पर रखना है। उससे कहना कि खुदा तू ही मेरा जो है मुहाफ़िज़ है, तू ही मेरा खुदा छुड़ाने और बचाने वाला है, तू ही मेरा फिदिये देने वाला खुदा है। और उसके कभी हाथ के नीचे हमने रहना है, उसके कलाम के दायरा में रहना है। हालेलुया। और फिर खुदा बेशक हमें संभालता है। और लिखा है कि उसका मुकाबला करो, तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं इससे ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। परेशानियाँ टेंशनें जो है इस दुनिया में आएंगी। अय्यूब बयान करता है कि जो इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का और दुखों से भरा हुआ है। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी। और खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पर अपने लोगों को इस बात के लिए आगाही दी है कि दुख आएंगे, लेकिन क्या करना है कि हमने इन दुखों को बर्दाश्त करना है। और जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी पाएगा। वो क्या पाएगा? ज़िंदगी पाएगा। इसलिए हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे रहना है, ठीक है। और किस तरह रहना? फरोख्तनी के साथ, खाकसारी के साथ, ठीक है। कहीं भी अपने आप को हमने बड़ा करने की या बड़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्तनी के साथ रहना। अगर हम खुदा के पाक कलाम से देखें, याकूब का ख़त है हम, और उसका 4 नंबर बाब और उसकी 5 और 6 नंबर आयत बयान करती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए यह आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया। जो खुदा ने हमें रूह दिया है, जब यसू ने दुनिया इस पानी जहाज़ से कूच करके ऊपर जाना था जिंदा होकर, तो उसने कहा कि उससे पहले उसने कहा कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन रूह कुदरत जो है तुम्हें नाम में दूंगा, ठीक है। और जो तुम्हारा मददगार होगा। हमारा मददगार कौन है? खुदा पाक रूह। और आज वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारे ईमानों को मजबूत करता है, वो हमारे जो है जहनों को, हमारे घरानों को और हमारे दिलों को वो संभालता है। हालेलुया। और हमें सिखाता है कि हमने करना क्या है। इसलिए यहाँ पे याकूब इस बात को बयान कर रहा है कि जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करता है कि जिसका अंजाम हसद हो, जिसका अंजाम क्या हो? हसद हो या तफरके हो या लड़ाई झगड़े हो। खुदा का रूह जो है वो अमन का रूह है। हालेलुया। वो सुलह का रूह है।
ٹھیک ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ حسد پیدا ہو، اور جس جگہ پر حسد ہے وہاں پہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور مسیحی قوم ایسی قوم ہے جو محبت سے بھری ہوئی ہے۔ ہاللیلویا۔ دکھ میں بھی وہ کیا کرتی ہے؟ معاف کرتی ہے، جس طرح مسیح نے معاف کیا ہے اس طرح اس کے لوگ بھی معاف کرنا سیکھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج بھی معاف کرتے ہیں، وہ حسد نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے بلکہ معاف کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور بیان کرتا ہے کہ اور وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، جب ہم اس کے پاک روح کے تابع ہو جاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ پھر خدا زیادہ توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہن برداشتوں کا امبار ہو گیا، ہن اسی بھی بولیں گے، لیکن خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ زیادہ توفیق دیتا ہے کہ ہم نے اور زیادہ فروتن بن جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور زیادہ خدا کی پیروی میں ہم نے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اس کے تابع ہو جانا ہے، اس کی وفاداری میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، تاکہ ہم اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں، محفوظ رہے، سیف رہے، اور خدا کیا کرے؟ وقت پر خدا خود وقت پر ہمیں سربلند کرے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے، یعقوب بیان کرتا ہے کہ وہ تو زیادہ توفیق دیتا ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو مغرور لوگ ہیں، جو گھمنڈی لوگ ہیں، جو شرارت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، خدا ان کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خود کھڑا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے گیت بھی گایا، جنگ جنہ دی لڑتا یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب خدا کے لوگ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو پھر خدا ان کے لیے لڑے گا۔ خدا یہاں پہ یعقوب بیان کر رہا ہے کہ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جو فروتن لوگ ہوتے ہیں، انکسار لوگ ہوتے ہیں، مظلوم لوگ ہوتے ہیں، جو صلح کے در پر لوگ ہوتے ہیں، جو معافی کے در پر لوگ ہوتے ہیں، خدا ان کو توفیق بخشتا ہے، خدا ان کو زیادہ جو ہے اپنے میں پیوست کرتا ہے، اور خدا زیادہ ان کو اپنی باہوں میں جو ہے وہ پناہ بخشتا ہے، دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم سیف رہے، ہماری فیملیاں سیف رہے، تو ہم نے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے آنا ہے اور فروتنی کے ساتھ رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ رہنا ہے، تو خدا وقت پر ہمیں جو ہے وہ سربلند کرے گا۔ یہ یسایا کی کتاب بیان کرتی ہے، اس کا 57 نمبر باب ہے، اور اس کی 15 نمبر آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ رکھوں کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ خدا کہتا ہے کہ جو میں بلند و بالا ہوں، ٹھیک ہے، اور قدوس ہوں، اور بلند مقدس مقام میں رہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا ہوں؟ جو شکستہ دل ہیں، جو فروتن ہیں، اور ان کی فروتنوں کی جو روحیں ہیں، ان کو میں زندہ کروں گا، ان کو میں زندہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور جو شکستہ دل ہے ان کو حیات بخشوں گا، ٹھیک ہے۔ خدا بے شک بلند و بالا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ پھر بھی خاکسار کا خیال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بے شک وہ بلند و بالا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاکسار کہتے ہیں فروتن کو، جو فروتن لوگ ہیں، خاکسار لوگ ہیں، خدا ان کا خیال کرتا ہے۔ زبور نفیس بیان کرتا ہے، بے شک وہ بلند و بالا، پھر بھی وہ خاکسار کا خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یسایا بھی اس بات کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، اور یہوہ خدا خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بے شک میں بلند مقدس مقام میں رہتا ہوں، لیکن فروتن جو لوگ ہیں ان کی روحوں کو میں کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا، اور جو شکستہ دل ہے ان کو حیات بخشوں گا۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، ان کو زندگی بخشوں گا، ہاللیلویا، ان کو خوشی بخشوں گا، ان کو اطمینان بخشوں گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا میں سیف رہیں، خدا میں محفوظ رہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم نے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ فروتنی کے ساتھ رہنا ہے، اور خدا ہمیں وقت پر کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا۔ وقت پر ہمیں کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا، اور ہم نے کسی بھی بات کی ٹینشن فکر نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پترس کہہ رہا ہے اس بات کا میسج دے رہا ہے اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو، کہ اپنی فکریں جو ہے وہ خدا پر ڈالنی، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔
ٹھیک ہے، کسی بھی بات کی ہم نے ٹینشن پرواہ نہیں کرنی، ہم نے صرف ایک پرواہ کرنی کہ ہم نے اپنے ایمان کو خدا میں مضبوط رکھنا ہے، خدا پر ایمان رکھنا ہے، دعا میں اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے تابع کرنا ہے، کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ بے شک خدا ہمارا ہادی اور مددگار ہے، وہ ہمارے لیے لڑنے والا خدا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ اپنے سروں کو خدا کی پاک حضور میں جھکائیں گے۔